Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं. हिस्ट्री की क्लास है. सो नेक्स्ट सेक्शन वुड बी पॉलिटिकल एसोसिएशंस. ठीक है, हम देखते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो कांग्रेस ही बस और बस खाली नहीं था. ठीक है, कांग्रेस तो 1885 में आया, बट कांग्रेस के पहले भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, सब याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, तो देयर वेर, मोटा मोटी एक ब्रॉड पिक्चर में अगर हम देखें तो देयर वेर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के पहले. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद. 1850 के पहले और 1850 के बाद. तो 1850 के पहले जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डिमांडों को अगर देखा जाए तो आप देखोगे क्या, दे विल बी डिमांडिंग व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. मतलब जॉब में आप हमारे लोगों को लो. ठीक है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट करो. आजादी वजादी कोई नहीं मांगेगा. ठीक है, एजुकेशन को आप क्या करो? बढ़ावा दो. सिंस अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो प्री 1850 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनते थे, दे वेर मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल. हु आर एरिस्टोक्रेटिक पीपल? मतलब हाई क्लास सोसाइटी के लोग, उनसे बनता था. तो उनके डिमांड्स क्या होंगे कि सरकार के साथ हमें भी जगह दो कुछ. तो दे वांटेड रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. द अर्लियर नेशनलिस्ट. ठीक है, अर्लियर नेशनलिस्ट. इसके बाद आप क्या देखते हो कि इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब पोस्ट 1850, जो लीडर्स होते हैं, दे बिलोंग टू व्हाट? एजुकेटेड मिडिल क्लास. अब एजुकेटेड मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है कि इसमें लॉयर्स होंगे, जर्नलिस्ट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे. तो आप खुद देखो, पहले बस और बस वेल्दी लोग ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं. लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हो रहा है कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. दोनों की सोच में डिफरेंस होगा ना. दोनों की सोच में डिफरेंस होगा. लॉयर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे. तो वाइडर व्यू कब आएगा? 1850 के बाद. तो इन्हीं दो फेजेस में अगर ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे नहीं रटने, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं. ठीक है, तो पहला जो है, पहला तो हमेशा याद रखना होता है, जो भी किताब में लिख रखा होता है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा. कब बना था? 1836 में बना था. बंग भाषा प्रकाशिका सभा. बस खाली ईयर याद रख, बस खाली ईयर याद रख. दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है 1850 के पहले का, जमींदारी एसोसिएशन. जमींदारी को इंग्लिश में क्या बोलते थे? जो लोग लैंड ओन करते थे, तो लैंड होल्डर सोसाइटी. तो आप खुद देखो, जमींदारी एसोसिएशन किसके आइडिया को प्रमोट करेगा? क्या नॉर्मल लोगों के आइडिया को प्रमोट करेगा? नहीं. जो जमींदार लोग होंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटीज को क्या किया जाता है? बनाया जाता है. तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है 1851 वाला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देखो बेटा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलग है और इंडियन एसोसिएशन अलग है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. तो अभी हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बना था. तो इनके भी डिमांड क्या होंगे? वही जमींदार के जो डिमांड्स होंगे, वही इनके भी डिमांड्स होंगे. ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखना ईयर और नाम. इसके अलावा
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इन बंगाल वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब देखने से लगेगा कि इंडिया में है, बट ये बना कहां था? लंदन में। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। ठीक है, क्यों बनाया था? अब एक बात देखो, इंडिया के लिए नियम कानून कौन बना रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? गवर्नर जनरल। तो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं उनके दिमागों को थोड़ा सा नर्चर किया जाए, उनके दिमागों के उनके साथ बातचीत की जाए, तो इनका ये मानना था तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो in order to discuss the problems and question related to India on the British leaders, this association was, क्लियर है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सभी को। नेक्स्ट इज इंडियन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टार लगा लो, बीपीएससी में पूछ चुका है। इस एसोसिएशन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ है। ठीक है, तो प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको बोला जाता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। कौन बनाया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। लेटर ऑन आप क्या देखते हो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है तो 1886 में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाता है इंडिया। ठीक है, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछ रखा है, बीपीएससी में पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इज व्हाट? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ये सारे कलकत्ता वाले पढ़ लिए। दो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, एक है पूना सार्वजनिक सभा 1870 और दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इसके लीडर्स का भी नाम याद रखना, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, बदरुद्दीन तैयबजी। ये बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तब बना था जब, अब देखो 1885 में ये बना है, तो ये जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज वगैरह थी ना, उनके रिएक्शन में ये वाला बना था। ठीक है, तो रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन and the Ilbert Bill controversy caused the formation of Bombay Presidency Association. तो ईयर याद रखना, नेम ऑफ लीडर्स याद रखना। ठीक है, क्लियर है? रट्टा मारो जिंदाबाद। पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी में ये याद रखना, मद्रास महाजन सभा। इट वाज फॉर्म्ड इन, ऐसा नहीं कि बाकी याद नहीं रखना है, बाकी पढ़ना है। ओके, मद्रास महाजन सभा के लीडर्स कौन कौन से? वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्य अय्यर। बी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, तो ये कुछ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आपको दिमाग में रखने हैं। कहां पर बना, किस साल में बना, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स, ईयर, प्लेस, लीडर्स। इस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो रटने वाला चीज है, इसके बारे में क्या समझाना, बाकी जो समझाने वाला काम था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बन रहे थे, वो हमने आपको शुरू में बना दिया। प्री में क्या था, पोस्ट में क्या था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो समझाने वाला पार्ट है इसमें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, ये सारे छोटे 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 ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बन पाया इन द लॉन्ग रन, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप क्या देखते हो कि इनका जो एरिया था फंक्शनिंग का, ठीक है, दैट वाज लिमिटेड। मेंबर्स क्या थे, वो भी लिमिटेड। लीडर्स जो थे आसपास के लोग थे, पैन इंडिया कंट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, इसके बाद इन सारे एसोसिएशंस में आपने अभी जब दे देखा 4-5 तो मैंने ही आपको बोल दिया याद करने के लिए, एक सेंस ऑफ नेशनल बिलोंगिंग नहीं था, सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी नहीं था, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बन पाए। क्या 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है?
वर्किंग एरिया वाज लिमिटेड। वर्किंग एरिया ही अगर लिमिटेड है तो मेंबर्स और लीडर्स क्या होंगे, वो भी लिमिटेड होंगे। प्लस अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी या सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इनके अंदर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन छोटे ही रह गए, बड़ा नहीं बन पाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतने सारे चीजों के अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें से जो एक वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, सिविल सर्विस एजिटेशन। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन। कौन सा इंडियन एसोसिएशन? 1876 वाला, प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, organized by Indian Association which was formed in 1876। ठीक है, ध्यान रहेगा, सिविल सर्विसेज एजिटेशन, इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन। याद रहेगा नहीं रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का, लिख करके आ जाएंगे कांग्रेस, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी विद रेस्पेक्ट टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसमें प्री कांग्रेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। ठीक है, प्री कांग्रेस के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है कांग्रेस। और जब हम कांग्रेस को पढ़ते हैं तो कांग्रेस को फेजेस में पढ़ते हैं। ओके, पहला फेज होता है मॉडरेट फेज। हैंग हो गया लैपटॉप। पहला फेज होता है मॉडरेट फेज, आप लिख लो। दूसरा फेज होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरा फेज होता है गांधीयन फेज। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांधीयन फेज। तो आज की क्लास में हम मॉडरेट फेज देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1905 वाला फेज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्या बुलाया जाता है? मॉडरेट फेज। ठीक है, अब मॉडरेट फेज को पढ़ने के पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना है उसके पीछे का हिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ डिबेट्स हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना है इसके ऊपर डिबेट है कि ये ओरिजिन आया कैसे। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, एक थ्योरी है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, और एक थ्योरी है मिथिकल थ्योरी। तो अगर आपने इसके पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ये नाम अवश्य सुना होगा। A.O. Hume was responsible for forming इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुना है नहीं सुना? और साथ ही साथ ये भी सुना होगा A.O. Hume थे कौन? Who was A.O. Hume? A retired civil servant। ये कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने किसी भी सेशन के, ये ध्यान रखना। A.O. Hume never became the president of Congress in any session, but he is credited with the formation of Indian National Congress in 1885। ठीक है, तो जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जो कंट्रोवर्सी है वो ये बोलती है कि A.O. Hume ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, A.O. Hume ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बनाया, व्हाई। तो तीन थ्योरीज है व्हाई को एक्सप्लेन करने के लिए।
मिथिकल थ्योरी ये बोलती है, मिथिकल थ्योरी इज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स अपने जो लोग हैं उसका तो बड़ाई करेंगे ना, उसका तो क्रिटिक तो करेंगे नहीं। तो ब्रिटिशर्स का ये कहना है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ये कहना है, एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाया वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से बनाया। एओ ह्यूम ये चाहते थे कि इंडियंस का जो वॉइस है, ठीक है, जो इंडियंस का वॉइस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट सुने, और उसको सुनने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इट वाज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ एओयू दैट पुश्ड एओयू टू फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिथिकल थ्योरी क्लियर है सभी को? व्हाट इज द मिथिकल थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कि एओयू का इंडियन का प्लाइट्स नहीं देखा गया, उनको ये नहीं देखा गया कि इंडियंस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर वो अपना वॉइस रेज कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इसलिए एओयू आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं। मिथिकल थ्योरी, कुछ पूछना हो मिथिकल थ्योरी में किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? मिथिकल थ्योरी किसने प्रपोज किया? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने प्रपोज किया। एक नाम आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अगर प्रेसिडेंट आपने पढ़ा होगा तो विलियम वेदरबर्न, उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। विलियम वेदरबर्न, क्लियर है? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर। नेक्स्ट इज सेफ्टी वाल। क्वेश्चन इसी पर पूछा जाएगा, बड़ा फेमस थ्योरी है सेफ्टी वाल, बड़ा फेमस थ्योरी है सेफ्टी वाल। सेफ्टी वाल कहां देखा है आपने? हैव यू सीन एनी प्लेस इन योर लाइफ जहां पर सेफ्टी वाल्व लगा होता है? बेटा इस सब चक्कर में मत बोलिए फादर और मदर किसको बोलेंगे कांग्रेस का, ठीक है? ये सब फालतू सवाल बीपीएससी वगैरह नहीं पूछने वाला, चेंज हो गया पैटर्न। ओके, ये सब किसी जो आपके जो इंडियन ऑथर्स के किताब होते हैं ना, जो लोकल किताब वगैरह होते हैं, उसमें ये सब कहानी फालतू में दे रखी होती है। किसी के मन में आया लिख दिया फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मदर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें आपको ये कभी नहीं देखने को मिलेगा ये सब चीज, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये सब चीज। सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर जहां पर आपने सेफ्टी वाल्व देखा होगा दैट इज प्रेशर कुकर, ठीक है ना? प्रेशर कुकर अगर आपने देखा होगा तो जैसे प्रेशर कुकर पर प्रेशर बढ़ता है वैसे ही सीटी खुल जाती है, सीटी लग जाती है। देखा है कि नहीं देखा ये चीज? सिमिलरली जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं ये ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एओ ह्यूम का हेल्प किया कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाइए, ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में बेसिकली कौन आएंगे? लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया। मान लो कोई ब्रिटिशर्स कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आती है जिससे एजिटेशन बढ़ जाए इंडिया में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो जितने भी लीडर्स आएंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब सेशन होगी वहां बैठेंगे और ब्रिटिश को 10 गालियां सुनाएंगे। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने के लिए आईएनसी का प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, और एक बार फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट हो गया, वापस से सीटी नीचे, वापस से कॉमन चीजें फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट है, स्पेशली लाला लाजपत राय और स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट लोग, ये बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया गया ताकि जो इंडियंस है अगर वो एजिटेट करें तो उनका एजिटेशन जो है पहले से ही ब्रिटिशर्स को पता हो, और ब्रिटिशर्स जो है एज अ सेफ्टी वाल्व कुछ स्पेशल स्टेप्स ले लें जिनसे उनके एजिटेशन को दबाया जा सके।
क्लियर है ये चीज? एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें दे दिया जाए जहां पर ये लीडर्स आए, अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करें और चले जाएं। दिस इज द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। दिस सेफ्टी वाल्व थ्योरी was proposed by the trio of extremists लाल बाल पाल, ध्यान रखना, और सेफ्टी वाल्व के बहुत अच्छे एडवोकेट थे लाला लाजपत राय। इन्होंने सेफ्टी वाल्व की थ्योरी अपने 2 बुक्स में दे रखी है, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी, जिसमें से अनहैप्पी इंडिया में बीपीएससी ने पूछ लिया है। अनहैप्पी इंडिया वाज रिटन बाय हूम? दूसरा कौन सा पूछेगा? बच गया जो पंजाबी। पंजाबी द बुक इज रिटन बाय लाला लाजपत राय, और इन दोनों ही बुक्स में क्या चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है? इन दोनों ही बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रिटिश ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया है वो सेफ्टी वाल्व के तहत बनाया। अपने बचाव के लिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया है, एओयूम का हेल्प किया है। क्लियर है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। किसी को कुछ पूछना हो सेफ्टी वाल्व थ्योरी में, जस्ट प्रेशर कुकर के साथ रिलेट करो, यू विल गेट योर आंसर। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ा, लीडर्स का इधर एजिटेशन हुआ, एक जगह पर पहुंचे, अपने जो क्रोध है उसको वेंट आउट किया, इसे वोट डाउन। प्लस दूसरी चीज, लीडर्स आएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्कशन होगा, ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाएगा कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो एडवांस में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं एजिटेशन को सप्रेस करने का। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? किसी को कुछ पूछना हो? चलिए आगे। द थर्ड थ्योरी इज लाइटनिंग कंडक्टर। इसके एडवोकेट थे गोखले। गोखले ने क्या बोला कि इंडियन नेशनलिस्ट बहुत चतुर थे, बहुत क्लेवर थे, उन्होंने एओ ह्यूम को यूज किया। ठीक है, उन्होंने एओ ह्यूम को यूज किया ताकि एक पैन इंडिया लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। इनका यह कहना था कि आप मुझे बताओ, इनका लॉजिक, गोखले क्या लॉजिक दे रहे हैं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मान लो इंडियंस खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते जो कि पैन इंडिया लेवल पर होता, क्या ब्रिटिश इसको अलाउ करते? आप मुझे बताओ सोचकर। इंडियंस अगर एक पैन इंडियन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते तो क्या ब्रिटिश इसको अलाउ करते? बिल्कुल नहीं, नेवर। तो गोखले का यह कहना था कि अर्ली नेशनलिस्ट इतने क्लेवर थे कि उन्होंने एओयूम को यूज करके एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया ब्रिटिश के सपोर्ट से। दिस इज व्हाट लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी इज, कि एओयूम वाज यूज्ड एज व्हाट? कैटलिस्ट। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्लियर है? तीन थ्योरी पढ़ने के बाद जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है इंडिया के, उनका क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। तो बिपिन चंद्रा, जिनका बुक हम पढ़ते हैं, उनका क्या मानना है कि लाइटनिंग कंडक्टर, सेफ्टी वाल्व और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सब अपने जगह पर है। उनका यह मानना है इट वाज बेसिकली ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो ये ध्यान रखना, पीपल लगे इतने कॉन्शियस हो गए, उन्हें लगा कि एक ऑल ऑल इंडिया हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तभी हम ब्रिटिश से अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन पीपल, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, दिस इज द थिंग ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियंस। मॉडर्न हिस्टोरियंस का ये मानना है।
क्लियर है चारों चीज जो सीखा? बाकी तो रट्टा मारना है इसके बाद, फैक्ट और फिगर समझने वाला पार्ट यही है। ठीक है, अब मेरे को ना वो समझाने वाले पार्ट में ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी यार फैक्ट एंड फिगर्स मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। क्लियर है चारों थ्योरीज? मुझे हिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत मजा आता है, लिटरली। ये रट्टा वाले में नहीं मजा आता है। चलो काम की बात करते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो मेरे साथ देखते जाओ। 1885 किसने बनाया? एओ ह्यूम ने बनाया। और एओ ह्यूम कौन थे? रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ठीक, एक चीज जो आप नहीं जानते होंगे, जानते थे क्या? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल यूनियन। ये जानते थे आप? पहले ये बताइए, डिड यू नो दिस? इंडियन नेशनल यूनियन, वेरी गुड, पता था तो अच्छी बात है। नाउ आफ्टर द सजेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, दिस यूनियन टर्म वाज चेंज टू कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस वर्ड लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो पूरा कहानी याद रखना है। इंडियन नेशनल यूनियन, दादा भाई नौरोजी ने बोला ना ना ना, यूनियन ठीक नहीं लग रहा मुझे, आप कांग्रेस वर्ड यूज करो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड इटसेल्फ कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ना, एओ ह्यूम के अलावा और भी फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस के। एक थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और दूसरे थे दिनशॉ वाचा। ठीक है, नाम याद रखना। अदर फाउंडिंग मेंबर्स लिख रखा है मैंने यहां पर। ठीक है, अदर फाउंडिंग मेंबर्स, दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ वाचा। फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885। ठीक है, और कितने लोगों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स। सब याद रखना है, जितना डब्बा मारा है, जितना घेरा मारा है। नाउ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना, उस समय इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इनफैक्ट this Dufferin gave the permission to hold the first session of Congress in Bombay. Gave his permission. ठीक है, this Dufferin gave permission to whom? Hume, कि भाई आप कर लो सेशन, फर्स्ट सेशन। ना, कांग्रेस के इनिशियल फेजेस को आप देखोगे तो इट विल बी डोमिनेटेड बाय व्हाट? अपर एंड मिडिल क्लास। साथ में जो भी वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे, वो लोग भी कांग्रेस का पार्ट रहे थे। ठीक, second session of the Congress was held in Calcutta and third was held in Madras in 1887. Now, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो। क्या नोट करना है? आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें लिखा होगा ईयर, प्लेस, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन। ये रट्टा मारना है और घोर के पी जाना है। ठीक है, मिलाना है और घोर के पी जाना है। ये मिलेगा आपको पीडीएफ। कांग्रेस सेशन का ईयर, सारा सेशन नहीं, इंपॉर्टेंट सेशन का ईयर। ओके, कांग्रेस सेशन का ईयर,
कहां पर हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन एट दोस सेशन। ठीक है, ये मिलेगा आपको। हालांकि एक वीडियो होगा मेरा, मतलब जब मैं बीमार था तब वो होगा, कांग्रेस सेशन का, हमारे स्कैन इंस्टीट्यूट पे पड़ा हुआ। लेट मी सी, अगर वो होता है तो उसका लिंक मैं भेज दूंगा, तो देख लेना। ठीक है, जब मैं बीमार था तब मैं बनाया था। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। नेक्स्ट इज मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनको पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया में फैला हुआ। उसके बाद दे हैड टू एजुकेट द पीपल कि भाई देखो, ये ब्रिटिश का जो काम धंधा चल रहा है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ब्रिटिश को भगाना बहुत जरूरी है, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, दे वांटेड टू हाईलाइट द एंटी द वांटेड टू हाईलाइट कि ये जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म वाला एटीट्यूड है, दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, दे ऑल्सो वांटेड टू हैव अ इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, जिसके तरीके से वो क्या करें, जो पुअर लोग हैं उनका भी सुनना होगा यार। ऐसा थोड़ी है कि बस और वेस्टर्न जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उनके ही डिमांड्स को खाली रखा जाए। तो जो पुअर लोग हैं, जो पॉवर्टी स्टिकन पीपल हैं, उनके भी डिमांड्स को रखने, तो उनको भी देखना है, तो इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च करना है। द लास्ट वन वाज प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो दीज वेर some of the major objectives of Indian National Congress. Next is important leaders. अरे बहुत सारे लीडर्स है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि which among the following leaders belong to moderate phase, इसलिए लीडर्स का नाम याद रखना। तो पहले इंपॉर्टेंट लीडर अगर आप देखोगे तो कौन है, दादा भाई नेहरू जी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ही इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और सेकंड थिंग, first Indian to become member of the House of the Common in Britain. He was the first Indian to become the member of House of the Common in Britain. ये किताब के बारे में तो पहले ही बता दिया हमने आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर है वही जो पहले प्रेसिडेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट लीडर है जी सुब्रमण्या अय्यर। इन्हीं की वजह से आपको दुख मिलता है। कैन यू से दिस, व्हाट इज दिस? इन्हीं की वजह से आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ता है। कैन यू सी दिस, द हिंदू? तो ही वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। जो द हिंदू आप आज पढ़ते हैं, उनके रचयिता ये हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही आल्सो स्टार्टेड अ तमिल न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वदेश मित्रन, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ व्हाट, को-फाउंडेड ऑफ व्हाट, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, ये द हिंदू याद रखना, very important, and Swadesh Mitran is very important. These two are very important. Next is 4, asked in BPSC, who is considered to be the political guru of Mahatma Gandhi? कौन है? गोखले। दूसरा भी पूछा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फॉर्म किया? वो भी क्या है? गोखले। फिफ्थ, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ही वॉज नोन एज राष्ट्र गुरु पेंडिंग। किसी भी साल पटक के पूछेगा, नहीं करेंगे लोग आंसर, नहीं कर पाएंगे। He founded the newspaper called the Bengali, और ये तो हमने देखा ही, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इन्होंने फॉर्म किया था 1876 में। इनके अलावा और भी कुछ मॉडरेट्स हैं। देखो ये नाम याद रखना, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, एक रास बिहारी बोस भी हैं, वो थे आपके रिवॉल्यूशनरी। ओके, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी है वो
वो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और जो आपका ये जो है क्या बोलते हैं, भगत सिंह वगैरह जो रिवॉल्यूशनरी जब हम पढ़ेंगे वहां पर आएंगे। घोष वाले, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रास बिहारी घोष, याद रहेगा सबको। रास बिहारी घोष इज व्हाट, मॉडरेट लीडर, घोष लिख दिया तो रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स है, आरसी दत्त और एमजी रेनाडे, दे वर व्हाट, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो आरसी दत्त, एमजी रेनाडे, दिनशॉ वाचा, दादा भाई नौरोजी, इन चारों ने मिलकर ट्रेन थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था कि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, ठीक है। देयर वर सर्टेन एम्स एंड डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स, ये आप रीड कर सकते हैं, पूछेगा तो नहीं, बहुत कम चांस है, और पूछेगा तो आप आंसर कर दोगे, एकदम नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। इट विल बी आंसर्ड बाय यू वेरी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेथड्स एम्प्लॉयड बाय द मॉडरेट्स, आखिर मॉडरेट्स किस तरीके से काम करते थे। तो अगर आप मॉडरेट्स के काम करने का तरीका देखोगे तो इट कैन बी समराइज्ड इन 3 वर्ड्स, प्रेयर, प्ली एंड पिटीशन। दुआ करते थे ब्रिटिशर्स थे कि भाई कुछ दे दो, हमें कुछ रिफॉर्म्स करके दे दो, पेपर पर साइन करके लिख कर भेज देते कि ये हमारी प्ली है, इसको देखो, पिटीशन साइन करवा कर भेज देते कि ये हमारे कुछ डिमांड्स हैं, इसे फुलफिल करो। तो प्रेयर, प्ली, पिटीशन, ठीक है। एसएन बनर्जी विल बी कंसिडर्ड अंडर व्हाट, मॉडरेट लीडर्स, देखा ना एसएन बनर्जी, ये तो रहा नहीं है, मॉडरेट है ना, मॉडरेट के अंदर, ठीक है। प्रेयर, प्ली, पिटीशंस, इसके साथ साथ इनका एक और काम रहता था, मंच पर जाना और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। पैम्फलेट्स बांटते थे लोगों में, ठीक है। उसके अलावा जो वीकली जर्नल्स हैं ये निकालते थे, तो देयर वाज अ वीकली जर्नल कॉल्ड इंडिया विच वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, ठीक है, ताकि ब्रिटिश पॉपुलेशन में सर्कुलेशन किया जा सके कि देखो तुम्हारी जो सरकार है हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। तो ब्रिटिश पॉपुलेशन का भी माइंड चेंज करने का कोशिश कर रहे थे कि अपनी सरकार को बोलो ऐसा ना करे हमारे साथ, ठीक है। तो वीकली जर्नल कॉल्ड इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस मॉडरेट्स, और ये कहा वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में बेसिकली ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए ये वीकली जर्नल इंडिया को बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर थे, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, डिस्कशंस वगैरह होता था। तो यही इनका तरीका था ब्रिटिशर्स को जमीन पर लाने का। तो इन तरीकों से सर फायदा क्या हुआ, तो आप क्या देखोगे, बहुत सारे फायदे हुए, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड, जहां पर आप क्या देखोगे कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो कि लॉ बनाएंगी, इसमें इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले ज्यादा ब्रिटिशर्स होते थे, अब इंडियंस भी होंगे, उनका नंबर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये इनका एक सक्सेस। इसके अलावा जब ये मीटिंग्स करा रहे हैं, डिस्कशंस करा रहे हैं, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और लोग जब इकट्ठा हो रहे हैं तो दिस विल शो व्हाट, सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। पेपर बांट रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं, लोग पढ़ेंगे, लोग में सेंस ऑफ नेशनलिज्म जागेगा, ठीक है। चूंकि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो लोगों को बताते भी थे, देखो डेमोक्रेसी है, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये सब चाहिए होता है लोगों के फुलफिलमेंट के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए। आइडियाज, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी वाज प्रमोटेड बाय दीज पीपल। इसके बाद ड्रेन थ्योरी, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, ये भी लोगों को बताया कि किस तरीके से बाहर जा रहा है। ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड 3-4 लोग थे, प्लीज उनके नाम यहाँ पर मार्क कर लेना, दादा भाई
नैरोजी, आरसी दत्त, जिनशाओ वाचा और एक जो थे आपके महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे, दे वेर एसोसिएटेड विद व्हाट? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी क्या बोलता है? इंडिया का पैसा किस तरीके से बाहर जा रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ऑब्वियसली। इसके अलावा और इनके क्या सक्सेस थे? आप क्या देखोगे? सम ऑफ द मॉडरेट्स वेर आल्सो अ सोशल रिफॉर्म, ठीक है? दे अपोज चाइल्ड मैरिज, दे अपोज विडोहुड, ठीक है? तो दे वेर सोशल रिफॉर्मर। तो ऐसा नहीं था कि बस खाली ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे, मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से भी ये लोग क्या है? रिलेटेड है। दीज आर सम ऑफ द सक्सेस ऑफ moderates. What are the limitation of the moderates? The major limitation of the moderates were what? इन्होंने masses को कभी भी अपने साथ नहीं किया। Their organization या फिर their base was restricted to educated elites only. masses का मतलब यहां पर क्या है? फार्मर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है, ठीक है, विमेन्स वगैरह नहीं है लार्ज लेवल पर, ठीक है, इनको इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। ये मतलब है मासेस का, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखोगे? दे नेवर डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डिमांड इनकी अलग हुआ करती थी। क्या डिमांड हुआ करती थी इनकी? क्या क्या डिमांड थे यहां पर देखा हमने? ये जो 15-20 डिमांड्स हैं, देख रहे हो? कहीं पे भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये लोग नहीं मानते, ठीक है। तो दीज वेर सम ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स या मेजर लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट्स, ठीक है। बट इसके बावजूद आप क्या देखते हो कि मॉडरेट्स वेयर सक्सेसफुल इन मेनी ऑफ द केसेस। जैसे कुछ केसेस हमने ऑलरेडी यहां पर देख लिया कि बहुत जगह इन्होंने सक्सेस किया। तो ओवरऑल अगर आप मॉडरेट्स को देखोगे कि सर मॉडरेट्स ने क्या किया, तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, कोई भी मूवमेंट बनता है, कोई भी चीज अगर बनती है तो बेस से बनती है, नींव अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली मॉडरेट्स ने वो काम किया, आपके जो मूवमेंट था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, उसका नींव अच्छा रखा, फाउंडेशन अच्छा रखा, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हो, उसी पर एक्सट्रीमिस्ट बिल्डअप करते हैं और उसके ऊपर बिल्डअप कौन करता है? महात्मा गांधी। तो सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। भले मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, भले इन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि मॉडरेट्स ने कुछ किया ही नहीं। दे सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, मॉडरेट्स। तो ये था कुछ मॉडरेट फेज के बारे में जो आपको जानना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ मॉडरेट, सक्सेस ऑफ मॉडरेट्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो आपको याद करने हैं, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। तो मॉडरेट फेज के बारे में कुछ किसी को पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, किसी को भी? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क विद रेस्पेक्ट टू मॉडरेट फेज? कोई किसी को भी कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वाज अ मॉडरेट। एनीथिंग? आज की क्लास छोटी रखेंगे, इतनी लंबी लंबी क्लास 2 दिन 3 दिन से ले रहे हैं। बाकी चीजें दे रखी हैं, आपको पढ़ना है, जो चीजें एक्सप्लेन करने की है वो मैंने बता दिया। कल क्लास नहीं है क्या? शेड्यूल में कल क्लास नहीं है? है? कल का क्या है हिसाब किताब बताओ जल्दी से। शेड्यूल में क्या दे रखा है? कल कोई क्लास है? अरे काहे का हॉलीडे? मैं तबीयत खराब होगी ना, उस दिन हॉलीडे दे दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, कल क्लास है, ओके। तबीयत ठीक है, क्लास करते चले जाओ। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, चूंकि मैं खुद पेशेंट हूँ, तो 7-8 दिन का ब्रेक हो जाता है, ओके। तो अभी तबीयत ठीक है, तो देयर विल बी अ क्लास टुमारो, ओके। तो इसके आगे फिर कल की क्लास में करेंगे, सेम टाइम, विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन बाय, पढ़िए। आई होप बहुत सारा कंटेंट हो गया होगा हिस्ट्री में आपके लिए। हाँ, कंटेंट बढ़ा कि नहीं हिस्ट्री में? पढ़िए,
मेरा कहने का मतलब है जो भी पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, जो भी चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये पहले पढ़िए, इसको कोशिश कीजिए पूरा इंटरनलाइज करने का। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद आप किताब को जाकर पढ़िए। क्लियर है ये चीज? ये इंटरनलाइज करने के बाद, ये किताब ही है, स्पेक्ट्रम उठा के देखोगे, विपिन चंद्रा उठा के देखोगे तो यही सारी चीजें हैं वहां पर, वेदम लाइन बाय लाइन डिट्टो। ओके, तो उनसे चीजों को निकाल कर आपके लिए दिया गया है कि ये बेयर मिनिमम है, इतना सब करके जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, करिए रिवाइज। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने अपना धीरे धीरे करके आपको ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा दिया है। बीपीएससी के वीडियोस जो बिहार वाले हैं हिस्ट्री के, वो कर लेना, ठीक है? हो सकता है वो वीडियो से ही आपको पढ़ना पड़े, वो पूरा कंप्लीट है बिहार हिस्ट्री का, ठीक है? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी है टाइम, प्लीज डू इट, दोस 14 to 15 लेक्चर्स। कोशिश करना कि अगले 15-16 दिन में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? डोंट ब्लेम मी एट लास्ट। पहले ही था, मैंने इसलिए पहले ही दे दिया लाकर, ठीक है? जो चीज मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है ना, 19-20 लेट हो जाएगा या हो सकता है हड़बड़ी में हो जाए, तो इसलिए मैंने वो उठाकर आपको दे दिया पढ़ने के लिए कि भाई वो पढ़ लो। ओके, दैट्स व्हाई आपका बुरा नहीं होना चाहिए। ओके, अब मुझे मुझे देखो, क्लास हो गई तो अच्छी बात है, आई डोंट माइंड अबाउट इट, बट नहीं मतलब बाय चांस कुछ ऐसा हो जाए तो है ना, लास्ट में वो भी हिस्ट्री उतना याद करना इज डिफिकल्ट, तो यू स्टिल हैव टाइम, जुलाई एंड तक आराम से याद हो जाएगा, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है? आराम से याद हो जाएगा, 2 महीने का टाइम है रिवाइज करने के लिए, अब इसके बाद भी, ठीक है? आई थिंक हो जाना चाहिए सिलेक्शन इस बार, ओके? पीटी तो हो जाएगा, ठीक है? मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, एक बार ये पूरा तामझाम खत्म हो जाए ना, उसके बाद बस करंट अफेयर्स बचेगा, करंट अफेयर्स धीरे 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 करके क्वेश्चन आंसर ये सब करके हम लोग करेंगे, ओके? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट अगेन टुमारो एट सेम टाइम, ठीक है? हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, बाय एवरीवन।